नमस्कार। मंथन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस मंच पर आप देख रहे हैं अलग अलग पार्टियों के नेता आ रहे हैं। हर पार्टी में अलग अलग स्टार प्रचारक भी हैं जो पार्टी का झंडा लेकर यूपी के कोने कोने में अभी से घूमना शुरू कर दिया है उन लोगों ने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए। लेकिन इस चुनाव में एक और स्टार चेहरा है, वो इस समय मेरे साथ मंच पर मौजूद है। राकेश टिकैत, तालियों के साथ स्वागत करिए। पिछले एक साल में जितने बड़े स्टार राकेश टिकैत बने हैं, मेरे ख्याल से एक साल में उतनी लोकप्रियता मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी और नेता ने, किसी और किसान नेता ने हासिल की होगी। स्टार बन गए। टिकैत साहब माइक उठाइए ना पहले तो जरा। स्टार काम तो हाड़ी है, स्टार कहाँ है हम? क्या है? हाड़ी, हल चलाने वाला। अच्छा अच्छा, आपको नहीं लगता आप स्टार बन गए? देखो, मैं न तो टीवी देखा, ना फुर्सत हुई, ना पढ़ा अखबार, ना बाहर की दुनियादारी देखी। आप टीवी पे छाए रहते हैं तो देखते नहीं आप? नहीं तो मैं टीवी वालों का धन्यवाद है। कुछ ए बात कहे, कुछ बी बात कहे, हमने सबका धन्यवाद भाई। जो कुछ कहना आप कहते रहो। हाँ। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और वो दिन कब आएगा? आएगा जिस दिन आपके दिन सुधर जाएंगे, उस दिन आएगा वो दिन। आपके दिन जिस दिन सुधर जाएंगे वो उस दिन आएगा। अच्छा टिकैत साहब, मैं आपको याद दिला दूं, हाँ जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कि ये चुनाव का मंच है। हाँ नहीं ठीक है, चुनाव का मंच। चुनाव पर बात होगी, राजनीति पर बात होगी। हाँ ठीक है। और हो सकता है कि किसानी के मुद्दों पर उतनी बात ना हो। ना चुनाव पे ही होनी चाहिए भाई। जहां पे जा रहे, जौन सा त्योहार नजदीक आ जाए तो उसे ही मनाना चाहिए। टिकैत साहब की वाक पटुता के फैन जो हैं आपके बहुत बढ़ गए हैं अचानक। जैसे मैं कह रहा हूं एक साल में जबरदस्त खूब लोकप्रियता आपने हासिल की है। चलिए, सबका धन्यवाद। शुरू करें टिकैत साहब? आप बिल्कुल शुरू करो। सीधा सवाल। टिकैत साहब, आप हमेशा बोलते थे आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश चुनाव में उतर गए हैं। सब कह रहे हैं कि आखिरकार आपने अपना असली रंग दिखा दिया। आप जो है बीजेपी को हराने के लिए ही आए हैं मैदान में। मुझे ये बताओ कि चुनाव कौन नहीं लड़ रहा? जो यहां पर बैठे हुए सब लोग, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी चुनाव लड़ते हो। आप एक दिन छोड़कर भाग गए थे, फिर आप बता नहीं पाए थे कि मैंने किसको वोट दिला के किसको दूंगा। तो चुनाव तो आप भी लड़ते हो। जो आदमी वोटिंग कर रहा है, वो हर आदमी देश का चुनाव लड़ रहा है। जो नोटा दबाता है, उसको सवाल करने का देश में अधिकार नहीं है। तो हर आदमी चुनाव लड़ रहा है। उसका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा तो वही चुनाव लड़ता है। तो हर आदमी देश का वोटर है, वो चुनाव लड़ता है। हम भी राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। पहली बार कह रहे हैं आप ये बात? अब से पहले आपने कही नहीं। करने का मतलब यह है कि वोट किसी न किसी को कोई आदमी देगा, तो राजनीति तो है। वो पूरा जी जान लगाता है। वो वोट वहां से वोटर को निकाल कर जाएगा, वोट डलवाएगा, पूरी बहस करेगा वो आपस में कि भाई इस पार्टी को वोट दो। वो कैंडिडेट को वोट देता है, वो पार्टी को वोट देता है, तो वोट तो देता है। ये 5 साल में इनका त्योहार आता है भाई। त्योहार सबको मनाना चाहिए। ये त्योहार है, लोकतंत्र का त्योहार ही है। लोकतंत्र का त्योहार है। 5 साल में आता है। हाँ। ये पॉलिटिकल पार्टी 5 साल में गांव के बीच में जाती है। हाँ। जहां पे आप बंगाल की बात आपने करी, बंगाल में हम गए थे। वहां पे ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। इस एक मुट्ठी में कितने चावल आएंगे? क्योंकि बंगाल में चावल ज्यादा होता है, तो उन्होंने कहा कि वोट को, वोटर की भावनाओं को यहां के चावल से जोड़ दो। तो हमने जाके यही तो कहा कि भाई भारत सरकार आपके बीच में आई है, इसकी आप एमएसपी 1800 साढ़े 1800 रुपया है, इसकी एमएसपी मांग लो। भारत सरकार आपके दरवाजे पर आई है। हमने तो इतनी बात कही। उनकी बात समझ में आ गई, क्योंकि 800 से 1000 और 1100 रुपए पर क्विंटल वो चावल बेचते थे। अपना मोटा जो दाम था। हाँ। उनको 800 रुपए के आसपास का फर्क था। उन्हें एमएसपी की गारंटी मांगनी शुरू करी। बीजेपी वहां से भाग गई। अच्छा, यूपी में आप क्या कह रहे हैं? यूपी में जहां जहां आप जा रहे हैं, वहां क्या कह रहे हैं आप लोगों से? वहां पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा बिजली का रेट है। गन्ने का भुगतान हुआ नहीं। यहां पे करीब 18,000 करोड़ रुपया है। रेट 1 रुपया बढ़ा नहीं पिछले 5 साल में। यहां पे एमएसपी की खरीद नहीं होती किसान की। मजदूर का बहुत बुरा यहां पे स्थिति है। पूरे संस्थाएं बिकने लग रही हैं, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, मतलब ये भी कह रहे हैं ना कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। और अपने आप ही नहीं देने का। मुझे कौन सा बता दो, इतनी बात सुनकर कौन वोट लग रहा देने। देखो, वोट तो इनको कोई देगा नहीं, वोट तो देगा नहीं, लेकिन जिला पंचायत की तरह
किसी कैंडिडेट के प्रस्तावक उठेंगे, उसके घर पे जेसीबी खड़ी होगी, सरकारी गुंडागर्दी के दम पे ये पर्चा नहीं भरने देंगे। कोई जीत भी गया विपक्ष का, डीसी जो डीएम होता है वो जीत का सर्टिफिकेट बीजेपी के कैंडिडेट को देगा, हारे को। ये हुआ है आपके सबके सामने, तो अच्छा। लोकतंत्र कहां रह गया? ओके, टिकैत साहब का कहना है कि बीजेपी को इस बार लोग वोट नहीं देंगे। टिकैत साहब, कितनी सीटें आप कह रहे हैं बीजेपी को आ ये जाएंगी? नहीं पता बीजेपी के कुछ आपका अंदाजा? 140 से ज्यादा सीट नहीं आती इनकी। 140, हाँ, मतलब 325 से सीधे। बिल्कुल सिद्ध जाएगी। भाई जिला पंचायत में देख लो ना कितनी मिली है इनको। अच्छा टिकैत साहब, आप जैसे मैंने कहा 1 साल में आपने बहुत लोकप्रियता हासिल कर ली, तो आपके मन में अंदर कभी यह सवाल आता है कि इस बार चुनाव में उतर जाएं? हम तो चुनाव की तरफ को पैर करके भी नहीं सोए। तो इतनी लोकप्रियता किस काम की फिर? आंदोलन हो रहा है, ये समस्याओं की लोकप्रियता है। देश की हालात खराब है, देश के सब संस्थान बिक गए। 5 ईंट निर्माण की रख के कि यहां पे संस्थाएं खड़ी करेंगे हम, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से 5 ईंट उनका पूजन करवाया और देश की एफसीआई के सब गोदाम बेच दिए। मतलब पूरी संस्था जो चलने वाली संस्थाएं थी देश की, वे सारी संस्थाएं बिक गई, कोई कहने वाला ही नहीं। मतलब आपके आंदोलन के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि चुनाव लड़ना चाहिए, हमको खुद व्यवस्था बदलने के लिए व्यवस्था के अंदर जाना चाहिए। आप क्यों बच रहे हैं? मतलब अगर मान लीजिए, हो सकता है कि आपको सीटें आ जाएं, फिर राजनीति तो आपको पता है संभावनाओं का खेल है, हो सकता है कि आपके समर्थन पे कोई सरकार बन जाए, हो सकता है कि आप अपनी मांगे मनवाने में कामयाब हो जाएं। आंदोलन और आंदोलनकारी देश में अगर मजबूत रहेगा तो वो व्यवस्था अपने आप बदल देगा। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। क्या पुराने अनुभव की वजह से भी आप ऐसा कहते हैं? नहीं, बिल्कुल लिया हमने, पुराना भी अनुभव लिया है। कैसा रहा वो अनुभव? वो तो सबको पता, एक अखबार का पूरा नहीं पढ़ सकता कोई। एक अखबार का पूरा नहीं पढ़ सकता। जिसने नहीं चुनाव लड़के देखा वो लड़के देख लो। अब हमारा चुन्नी लग नहीं रही, आंदोलन कर रहे, अखबार वाले खबर ठीक देते हैं, चैनल वाले देते हैं, लेकिन जिस दिन कोई चुनाव में उतर जाएगा वो पैकेज, ये सारी चीजें, गाड़ियां, ये कहां से लेकर आएंगे, कर किसका मौत रहेगा? आप टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि किसका मौत रहेगा चुनाव लड़ने का? आप ये कह रहे हैं मतलब जब आप लड़े थे चुनाव तब आपके पास पैसा नहीं था प्रचार करने का, इसीलिए आप ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए और इसीलिए आप हारे? ये चुनाव कोई किस उस पर लड़ा जाए कोई मापदंड नहीं है। लोगों को बहका के, आप उसकी भावनाओं से खिलाड़ करवा के, ये कोई चुनाव लड़ना था जो पिछले चुनाव हुए देश में? क्या अपने घोषणा पत्र में इन पार्टियों ने लिखा था कि हम ये संस्थाएं बेचेंगे, हम ये काम करेंगे, किसानों का जो 3 बिल है ये कानून लेकर आएंगे, 2 ही लोगों को हम पूरा देश को गिरवी रखेंगे? ये तो उनके घोषणा पत्र में नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो जबरदस्त समर्थन जाटों का, किसानों का मिला था? जाट नहीं, किसान। जाट तो ही नहीं, जाट का कहां नाम लो, ये कहां डिक्शनरी में आ गया? जाट का बहुत नाम ले रहे आजकल। आप गए थे ना वहां? कहां पे? मुजफ्फरनगर में महापंचायत करने। वो किसी एक कौम की पंचायत थी, किसानों की पंचायत थी। अच्छा, उस पर भी बड़ा विवाद हो गया। आपने कहा अल्लाहू अकबर, किसानों ने जो भीड़ में थे उन्होंने कहा हर हर महादेव। तो क्या दिक्कत होगी? हर हर महादेव से बड़ा कोई है? बीजेपी ने वहां से उठा लिया। बीजेपी कह रही है देखिए ठेका ले लिया क्या इन्होंने? हर हर महादेव का भी ठेका बीजेपी पे है क्या? इन्होंने भगवा रंग महात्माओं से चुरा लिया। ये तो चोरी करने वाले लोग हैं भाई। अब कहते हैं जी कोई भगवा रंग अगर ले रहा, अजी ये बीजेपी का है। स्वामी महर्षि दयानंद तो बीजेपी में थे नहीं, या उस टाइम पे बीजेपी थी? ये कहीं ना कहीं से कोई न कोई चीज उठाते हैं और जो उनसे भगवान श्री राम की बात करते हैं। हम तो उनके वंशज हैं। भगवान श्री राम भी रघुवंशी थे और हम भी रघुवंशी है। हमारा जन्म स्थल अयोध्या है, हम उसी परिवार से हैं। अच्छा, आपको उस दिन के बाद ऐसा पछतावा तो नहीं हुआ कि मैंने ये अल्लाहू अकबर का नारा क्यों लगवा दिया? कानून में दे रखा है, ये देश में संविधान में है कि यहां पे हर जाति धर्म को बराबर का दर्जा है। जिस दिन ये कानून से, संविधान से ये क्लोज हट जाएगा उस दिन नारा नहीं लगाएंगे। क्या नारा भी बीजेपी वाले बताएंगे क्या कौन सा लगेगा? यहां पे नारा भी ये बताएंगे कि हमको कौन सा लगेगा?
ये कोई एडवाइजरी बॉडी की मेंबरशिप इनके पास में नहीं है। कौन सी? एडवाइजरी बॉडी के मेंबर नहीं है ये सरकार हमारी। हाँ। और बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है भाई, सरकार तो मोदी की है और मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चलाती है। जिसको आपने हाल में कहा कि ये तालिबान की सरकार है, ऐसा कुछ कहा ना आपने, तालिबान कमांडर और तालिबान की सरकार आ वो गई। तो उसके लिए कहा था जो आईएएस अधिकारी था। अच्छा, हरियाणा वाली? हरियाणा वाले अच्छा। क्योंकि उसने वे ऑर्डर दिए थे जो तालिबानी ऑर्डर देते थे कि सिर फोड़ के बगैर एक किसान मेरे सामने से सिर फूटते बगैर नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा कि इसको सस्पेंड मत करवाओ, ऐसे अधिकारियों की भी हमको जरूरत है, इनको नक्सली क्षेत्र में इनको भेजो, दांतलवाड़ा में, इसमें छत्तीसगढ़ में ऐसे अधिकारी भी चाहिए भाई हमको। आपने ओवैसी साहब से दुश्मनी क्यों मोल ले ली? उनसे क्या दुश्मनी है? आपने कह दिया चचा जान, वो बोले बताइए, ये देखिए। अच्छा, ओबीसी साहब ये बता दें कि भाई ये बीजेपी वाले आपको किस नाम से पुकारे? बीजेपी वाले तो ओवैसी साहब को आप सांप्रदायिक कहते हैं। एक बात बताओ, आप बता दो, ओवैसी साहब यहां पर आ रहे, आप उनके सम्मान में उनको किस नाम से वो? ओवैसी साहब सांसद हैं, सांसद हैं। और जो छोटा सा बच्चा है जो सांसद की परिभाषा नहीं जानता हाँ, वो क्या कहेगा? आप बताइए। नहीं, आप बताओ। देखो, ये भाषा यहां की सरकार ने दी है, जो चचा जान और जो ये दिया है ना अबू जान, ये तो यहाँ के सरकार ने शब्द दिए हैं, तो उन्हीं के तो शब्द हैं ये। पर वो तो बीजेपी योगी जी ने कहा था। तो योगी जी ने अपने लोगों को भी तो कहा। आपने ओवैसी साहब को लपेट लिया। नहीं, अरे योगी जी ने तो, आपने दोनों बात नहीं सुनी। हाँ। योगी जी अपने मुंह से थोड़ा कहते कि भाई इनको बीजेपी के लोग चचा जान के हैं। उन्हें एक शब्द दे दिया, दूसरा शब्द तो जनता को देना था। फिर उसमें दिक्कत क्या होगी? उनको क्या दिक्कत है ये तो बताओ ना। ओवैसी साहब को क्या दिक्कत है अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग और पूरे भारत के बीजेपी के लोग उनको चचा जान कह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है उनको? वो तो बुरा मान रहे हैं, कह रहे हैं आप इतना गंभीर आरोप लगा दिया आपने कह दिया कि बीजेपी की बी टीम है, उनके चचा जान है। गांव के लोग कहते हैं, वही सब कहते हैं गांव के लोग, हम थोड़ा कह रहे हैं, गांव के सब लोग कहते हैं। ओवैसी साहब को कुछ नहीं मिलने वाला चुनाव में? हमें नहीं पता कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, वो काट छाट जरूर करेगा यहाँ पे। मतलब विपक्ष का वोट काटेंगे? काटेगा। कितने वोट काट लेंगे? अरे मैं क्या को गिनती कर रखी भाई, मैं कोई वोटर का वो काटने कूटने वाला हूं? आप गांव गांव घूम रहे हैं, आपको तो पता होगा ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। कोई वोट आट नहीं देने का, काम खा का अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जो कुछ उसे लेना इसे सरकार को लूट लाट कर अपना चला जा। वो पैकेज पे है, उनकी फंडिंग हो रही है। मैं नहीं कहा पैकेज पे बता, तो मैं तो पैकेज पे कोई फंडिंग थोड़ा होती है। पैकेज का क्या मतलब है? पैकेज पे तो भाई पैकेज का मतलब तो पैकेज है, सब चीज आती है उसमें। वो कहते हैं कि आप बीजेपी के बी टीम है क्योंकि आप ही ने बीजेपी को 17 और 19 में जिताया था। अरे वो तो बहुत वो है, जहां इनको हारते हुए दिखे ना वहां उसको ले जाकर सभा करवा दे, वो चूक बोल रहे लोग उंगली तरफ चले जा। लेकिन अब क्या समझदार हो गए लोग। अच्छा, इस बार इन आरोपों में कोई दम नहीं है कि आपने 17 और 19 में बीजेपी की जीत में रोल प्ले किया था? आपने भी और नरेश टिकैत ने भी। हमने ये कहा है कि हम वोट डालने गए, हमारी वाइफ ने किसी को वोट डाल दिया, हमने किसी को डाल दिया। भाई ये तो आप कहते थे ना कि हमने जितवाया था, लेकिन अब हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा हो गया। वो तो पूरी जनता कह रही, पूरा देश कह रहा भाई, मैं थोड़ा कह रहा। हम तो वो आवाज कह रहे हैं जो देश की जनता कह रही है, देश का आवाम कह रहा है ये चीजें। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं टिकैत साहब? उनका प्रमोशन होना चाहिए भाई, लखनऊ का भी प्रमोशन होना चाहिए, उनका भी प्रमोशन होना चाहिए। क्या प्रमोशन मतलब? अरे प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि अगली सरकार तो उनकी बननी नहीं, तो प्रमोशन होकर दिल्ली चले जाए। तो वहां तो अभी 24 में चुनाव क्या दिक्कत है? वहां तो 24 तक चुनाव होगा। अरे बीच में से हटेंगे ये प्रधानमंत्री, कैसे हटेंगे बताइए, समझाइए। नहीं हट जाएंगे ना, बीच में किसी न किसी को एडजस्ट करना हो, उनकी बदनामी बहुत हो रही है पूरे देश भर में, तो किसानों की वजह से वो राष्ट्रपति बनेंगे। बदनामी जो आप कह रहे हैं हो रही है, वो किसानों की वजह से हो रही है? पूरे देश की उससे हो रही। देखो, आम किसान है, देश का नौजवान है, वे 14 करोड़ लोग जो नौजवान है हमारे, जिसने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, वे 14 करोड़ लोग भी हैं। वे स्कूल जो बंद हैं, शराब के ठेके खुल जाएंगे, पुलिस शराब बिकवाएगी लाइन लगवा के, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। शनि में घर खुलेंगे लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे।
देश के पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। देश के सब संस्थान बेची जा रही हैं। किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। आम जो कंज्यूमर है उसको बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा, मैंने आपसे योगी जी के बारे में इसलिए पूछा, ये एक ना बीजेपी ने एक ट्विटर अपने हैंडल पे एक तस्वीर ट्वीट की थी, आपको याद होगा? याद है। जब आपने कहा था ना कि दिल्ली जैसा हाल लखनऊ का कर देंगे, और प्रमोशन की बात करी लखनऊ में, भाई कौन आने से रोकेगा? हाँ, नहीं, उस पे देखा और तस्वीर देखी हमने। हाँ, उस पे बीजेपी ने जो एक कार्टून डाला, हाँ, उसमें आपका एक कार्टून बनाया है। बनाया। उस पे लिखा है किसान आंदोलन, आप वो लेके चल रहे हैं। उस पे बाहुबली एक कहता है, सुन लखनऊ जा रहे तम कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। हमने ये कहा कि शब्द भी ये चुराते हैं, रंग भी ये चुराते हैं, अपना कुछ नहीं इनके पास में, सब दूसरों के शब्द और रंग चुना के अपना काम चला रहे हैं। इनके पास में कुछ नहीं है। पर इसकी ट्वीट की भावना आपने समझ ली? मैं समझ ली, ये किसान को खींच कर लग रहे ले जान। देख ली, हम घर से तैयार होकर आ रहे सब किसान। जिस किसान ने 10 महीने से दिल्ली को नहीं छोड़ा। अच्छा टिकैत साहब, अब जब आप आई गए ना, अब चुनाव भी नजदीक आ रहा है, ये बक्कल तार दिया करेगा, एक बार मतलब बता दीजिए। आपने कहा था ना, ये आपने शुरू किया था। हाँ। क्या होता है ये बक्कल तार देंगे, बक्कल तार देंगे, क्या मतलब होता है, समझा दीजिए आज। ये गांव की एक सख्त भाषा है। हाँ, टाइट लैंग्वेज गांव की। हाँ, जब किसी पे कोई गुस्सा होता है तो इस भाषा का, लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है वो। हाँ, कि बक्कल तार देंगे। अच्छा, मारपीट से तो कोई लेना देना नहीं है ना उसका? नहीं वो उसको तो। अच्छा, मतलब एक किस्म की टाइट भाषा है ये। तो योगी जी के बारे में आपके ऐसे कोई विचार नहीं है? अरे योगी जी का प्रमोशन होना चाहिए ना, कह तो दिया, कितनी बार को आओगे? क्या दिक्कत है? अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो दिक्कत है किसी को? अच्छा, अखिलेश जी के बारे में क्या सोचते हैं राकेश टिकैत? हम तो सबके बारे में ठीक सोचे, ये किसानों के बारे में सोचे, हम तो सबके बारे में ठीक ही सोचे। ये काम को हम कुछ नहीं कर रहे। अखिलेश जी नहीं, सारा ही ना विपक्ष वाला कुछ कर रहे, विपक्ष भी कमजोर है देश में, हाथ पानी हला रहा कुछ भी। अखिलेश जी ने 5 साल सरकार चलाई ना, आप उस 5 साल में खुश थे उनकी सरकार से? कह रहा कि सबका आप अपना तरीका होता है चलाने का। हमने तो गन्ने के भाव पे बताया, मायावती थी तो 80 रुपए बढ़ाया, अखिलेश था तो 40-50 रुपए बढ़ाया, योगी जी अभी 0 पे है। ये 40 से नीचे आएंगे तो नंबर 3 पर रहेंगे, 40 से ऊपर जाएंगे नंबर 2 पर रहेंगे, 80 से ऊपर जाएंगे नंबर 3 पर रहेंगे। अब योगी जी को अपनी कॉपी अपने आप जांचनी। अगर योगी जी दोबारा जीत गए तब आप अपनी हार मान लेंगे? जीतने का तो हुनर बता दिया ना आपको। अपनी हार मान लेंगे फिर? योगी जी को बधाई देते हुए हमने ये कह रहा है कि जीत का तो हमने फार्मूला बता दिया। हाँ। जैसे ये जिला पंचायत में जीतते हैं, किसानों की हार जीत की कोई लड़ाई इनसे नहीं है। किसान अपना आंदोलन कर रहा है, हार जीत की, हार जीत की जो लड़ाई। जवाब नहीं दे रहे। मैं तो कह रहा हूं, आप जवाब, मैंने आपसे मैं तो बता रहा हूं ना, मेरा सवाल नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। हाँ। हार जीत किसानों से नहीं इनकी है, ये पॉलिटिकल पार्टी वालों से है हार जीत। ठीक है। और हमने जीत का इनका फार्मूला बता दिया आपको। क्या? बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट भी जीत का सर पे टिकट लेकर जाएगा, जनता तो वोट नहीं देगी। ये नहीं, ये ऐसे क्यों नहीं है? आप जिला पंचायत का दिखा दो। बंगाल में बीजेपी हार गई, वहां नहीं बेईमानी हुई? अब यूपी में आप कह रहे हैं अभी से बेईमानी हो जाएगी। सरकार नहीं थी, नहीं तो वहां पे भी ये काम करते, पूरा फोर्सेज का इस्तेमाल, सेंट्रल फोर्सेज का इस्तेमाल। ऐसे तो हरियाणा, वहां पे करा, हरियाणा में भी इनकी सरकार कितनी मुश्किल से बची है, जेजेपी का साथ दिया तब जाकर सरकार बनी है। सबकी फाइल एमपी में चली गई, एमपी में सरकार चली गई थी, राजस्थान में चली गई, छत्तीसगढ़ में चली गई। सब तोड़फोड़ की राजनीति करने वाले लोग हैं। आपको ये देश को बांटने का काम करते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भरोसा नहीं है क्या? है नहीं भाई, उसमें नहीं है ना, उसमें भी नहीं है। अगर उसमें भी कोई हार जीत होती है तो हमने फिर कहा, जेसीबी मशीन आपने देखी? हाँ। आपने जब मीडिया हाउस किया, आपके ऊपर एक नोटिस चिपका होगा कि आपने जो मीडिया हाउस बना रखा है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन इसमें करी गई है। आप सारी भाषा वही बोल लोगे फिर। भाई पूरा मीडिया चैनल कर क्या रहे हैं वो बता दो हमें। कर क्या आप कह रहे हैं कि लोग डर के वोट दे सकते हैं? वोट नहीं दे रहे,
हमने फिर कहा, जिला पंचायत में ये हुआ कि एक मेंबर की वोट चाहिए थी, उसके घर पे जेसीबी मशीन खड़ी करवा दी कि 40 साल पुराना बना हुआ मकान ये तालाब में है, ये सरकारी संपत्ति है, ये इसको तोड़ा जाएगा या तो वोट दे दे। ठीक है, यहां पे भी डीएम होगा, प्रस्तावक जो होंगे, जो एमपी एमएलए का जो पर्चा भरने वाले लोग होंगे, उनके प्रस्तावक होंगे, उन प्रस्तावों को उठा लिया जाएगा और इंडिपेंडेंट लोग जीतेंगे यहां पे भी। आप देख लेना आने वाले टाइम ओके, मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप इतनी बेबाकी से बोलते हैं, इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। देंगे, बताओ। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं बीजेपी को कोई वोट नहीं देने वाला, अगर योगी जी बन गए तो उनको बधाई देके गुंडागर्दी के दम पे बनेंगे ना, सरकारी गुंडागर्दी के ताकत पे बनेंगे। अगर अखिलेश जीत के सीएम बन गए तब उनको बधाई दे देंगे? बधाई क्यों नहीं देंगे हम? क्या दिक्कत है बधाई देने में? तो उनको अच्छा रहेगा ना अगर अखिलेश जी आ गए तो। मैं कह रहा कि कोई आ जाओ, वे किसानों के लिए काम करें। हमने सारी पार्टी को ये कहा कि आप किसान का, गांव का चेहरा बनो, और अगर सबको ये कहा। और अगर बहन जी आ गई तो? अरे कोई भी आओ हमारी तरफ से, उससे क्या दिक्कत उससे होगी? आज भी अलग अलग बीजेपी से, अच्छा बीजेपी से दिक्कत है, उसके अलावा कोई भी आ जाए? हमें दिक्कत किससे नहीं, ये काम करो, सरकार तो है ना इनकी, ये काम करो। ये किसने अधिकार दे दिया कि आप पूरे देश की प्रॉपर्टी को बेचोगे? आपके ही परिवार में या आपका जो संस्था चल रही है ये, इसके अगर 4 चैनल होल खुले तो इसका मतलब आपका जो मालिक है वो ठीक है। अगर इसी को बेच के और वो फट्टे सिर लगाते तो वो ठीक रहेगा या गलत रहेगा? राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, राहुल गांधी ठीक आदमी, भाई ठीक आदमी है। भूमि अधिग्रहण का जो श्रेय जाता है वो अकेले राहुल गांधी को जाता है। उसको कमजोर करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, उसको बेवकूफ बनाने के लिए कि ये कुछ जानता नहीं। अकेले राहुल गांधी को जाता है भूमि अधिग्रहण श्रेय का बड़ा हिस्सा उसके हिस्से में आता है। राहुल गांधी पीएम बने तो अच्छा काम करेंगे? मैं कह रहा कि कोई भी बने, नहीं आपने कहा ना ठीक आदमी है। मैं कह रहा कि कोई भी बने, वो हेल्थ पे काम करना चाहिए, सड़कों पे काम करना चाहिए, गांव के स्ट्रक्चर्स पे काम करना चाहिए, लेकिन तोड़फोड़ उस पर ना करे। कोई भी बने वो पब्लिकली काम करना चाहिए। अच्छा, राहुल ठीक आदमी है। और प्रियंका? सारे ठीक है। हमने प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? हमने कहा कि सारे ठीक है। हमने कहा कहा, हमने तो इनको भी मैंने नहीं कहा गलत। सब कह भी देते हैं, सब और फिर कहते हैं कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं। जिनकी सरकार नहीं अब है वे तो चले गए, उनके बारे में क्या करना? हाँ। उन्होंने काम ठीक नहीं करा तो चले गए ना वे। इनके बीजेपी के बड़े लीडर कहां हैं? जो बड़े नेता थे इनके, जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी, वे कहां हैं आजकल? एक आध बार इंटरव्यू उनका भी ले लो। बुढ़े आदमी है, घर में कैद है, एक ले लो इंटरव्यू। आडवाणी जी की बात कर रहे हैं? दोनों की कर रहा मैं। मुरली मनोहर जोशी जी कहां है? आडवाणी जी कहां है? तो होता है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो रिटायर हो जाते हैं, फिर वो तो होता ही है। नहीं होता है? ये हो रहा है या कैद में है? नेता मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। नेता मुक्ति अभियान। अच्छा, पुलिस की नौकरी छोड़ी थी आपने, मुझे याद है। आपके पिताजी का जब वो आंदोलन चला था दिल्ली में, काफी मशहूर हुआ था। और ये घटना भी के साथ में टिकैत साहब ने उसी समय प्रेशर में, आप प्रेशर आया था ना? नहीं, कोई प्रेशर नहीं आया, खुद अपनी मर्जी से छोड़ दी थी। मर्जी से। तो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए टिकैत साहब, ये आखिरी सवाल है मेरा जी, ये आंदोलन कब तक चलाएंगे? ये आंदोलन जब तक भारत सरकार बात नहीं मानेगी। नहीं, मैंने पता ये सवाल इसलिए किया, बताओ। अगर मान लीजिए यूपी चुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में आ गया, हाँ तो आ जाओ, तब तो लोग यही कहेंगे कि भैया इसका मतलब टिकैत साहब के साथ कोई नहीं है और सारा किसान सब जो है वो बीजेपी के साथ है। एनएसए लगा के परमानेंट जेल में डाल दियो, कोर्ट भी सब इन्हीं की तो है, हमको सजा करवा दियो। सारे संस्थाओं मतलब जनादेश के बावजूद भाई हमें अगर गलत होंगे, आप हमको सजा करवा के हम इलीगल बैठे, हमको जेल में डलवा दियो। और कुछ कहना चाह रहे हैं टिकैत साहब? कुछ और है मन में? ये जनता सब समझ रही। हाँ, ये जनता ना बेवकूफ है। इनका अनाज गोदामों में बंद होगा। देश में गोदाम पहले बने हैं और कानून बाद में आए। देश में बड़े लोगों का कब्जा होने जा रहा है। अगर उससे मुक्ति चाहते हो तो वोट की चोट करनी पड़ेगी इनको, वोट की चोट। अब जाते जाते खुल के बोले टिकैत साहब, वोट की चोट करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करेगा भाई? चलिए, जैसा मैंने पहले कहा, चुनाव में पता लगेगा कि क्या वाकई किसानों के मुद्दे पर, जैसा राकेश टिकैत कहते हैं कि जनता बीजेपी के खिलाफ है या फिर पक्ष में।
जब ईवीएम पर बटन दबेगा और नतीजा आएगा तब पता चलेगा। बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। धन्यवाद जी आपका भाई, आपका बहुत सबका धन्यवाद। धन्यवाद, सभी दर्शकों बहुत का धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एक जय बार हिंद, तालियों जय के भारत। साथ राकेश टिकैत का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।